हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए डे के साथ हम लोग फिर से पढ़ने को तैयार हैं। आज का जो हम लोग को टॉपिक कवर करना है वो है बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर प्लैनेट। आप लोग इसका जो पिछला वीडियो था वो था मंगल ग्रह पे। ठीक है, मार्क्स क्या है वगैरह वगैरह, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी। उस पे बहुत बड़ा ज्वालामुखी है, उस पे बहुत बड़ा पर्वत है। इस सब चीज़ों को मैंने डिटेल में कवर किया था उस पॉइंट को। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको भी जाके एक बार देख लें, वो भी काफ़ी नॉलेजेबल है। अच्छा, मैं जो सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से जो प्लानेट है उसके कवर करा। सबसे पहले बुध को मैं पढ़ाया था, उसके बाद शुक्र को, उसके बाद मंगल को, उसके बाद पृथ्वी को, उसके बाद मंगल को, उसके बाद बृहस्पति को, आज पाँचवा है। इसके बाद शनि, वरुण, सबका बारी बारी आएगा, प्लूटो तक के आएगा, नवों का। तो इन सभी चीज़ को पढ़ेंगे बारी बारी से। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो है बृहस्पति ग्रह यानी कि जुपिटर। तो चलते हैं, देखते हैं क्या है जुपिटर। सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना चैनल डिफेंस क्लास में। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है बृहस्पति ग्रह। पहला चीज़ तो इसके बारे में जो चीज़ है वो है यह सौर मंडल का सबसे बड़ा एक सेकंड का, इससे कुछ प्रॉब्लम्स। तो ये क्या है, ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है ना, ये सबसे बड़ा ग्रह है। सौर मंडल का जो है, यह जो बृहस्पति ग्रह है ये सौर मंडल का, ठीक है, सौर मंडल समझते होंगे। अच्छा, इसका एक वीडियो है मेरा चैनल पे, ठीक है। सौर मंडल क्या है आप लोग देखना, यूट्यूब पे सर्च करना, बाय डिफेंस क्लास आ जाएगा, या फिर इसी वीडियो को प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, आ जाएगा जियोग्राफी का। ठीक है, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है। यह सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लानेट है। अच्छा, यह ग्रह जो है, यह सौर मंडल, यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के हिसाब से अगर देखा जाए, सूर्य से बढ़ती दूरी, ठीक है, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर, सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर यह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पर कैसे, देखिए यहाँ पे सूर्य है, इसके बाद क्या है, यहाँ पे बुध है। ये जो ऑर्बिट है उसमें बुध है, इसमें शुक्र है, इसमें पृथ्वी है, इसमें मंगल है, इसके बाद बृहस्पति है। यानी कि 1 2 3 4 5 कितने नंबर पे है, 5वें नंबर पे है। मंगल के जस्ट बाद है ना बृहस्पति। अब इन्हीं दोनों के बीच में एस्ट्रॉयड है, उसका भी एक वीडियो आएगा एस्ट्रॉयड क्या है, कैसे है, कितना बड़ा है। वो एक इतना बड़ा है ना कि उसका जो मतलब कोई भी चीज़ गोला है उसको ऐसे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डायमीटर बोलते हैं। इस डायमीटर ये 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर का इसका डायमीटर है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा एस्ट्रॉयड होगा वो, ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में भी एक वीडियो आएगा, सेपरेट वीडियो। ये आधार पे पाँचवा ग्रह है। मेरी गंदी से हैंडराइटिंग के लिए बहुत बहुत सॉरी, ठीक है। क्या बोलता है कि यह ग्रह सूर्य से बढ़ती दूरी के आधार पे 5वां ग्रह है। अच्छा, इसके बाद में इस ग्रह के बारे में एक और बात है। क्या, इस ग्रह लिखते हैं, अच्छा लगेगा। इस ग्रह का घनत्व, ठीक है, घनत्व कम है ना, कम है, ठीक है। कम है कहने का मतलब क्या है कि जितने भी प्लानेट हैं, या शुक्र हो, शनि हो, पृथ्वी हो, मंगल हो, बुध हो, जितने भी हैं, उन सभी प्लानेट से सबसे कम घनत्व इसका है। अच्छा, घनत्व से मतलब यह घनत्व क्यों लिखे हैं, इसका कारण एक है कि इस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, इसीलिए वहाँ पे घनत्व का बात की है ना, गुरुत्वाकर्षण बल उच्च है ना। एक दिन ध्यान रखिएगा, जिसका उच्च है, जिस प्लैनेट का जितना कम डेंसिटी होगा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा, जितना कम घनत्व होगा उतना ही ज़्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण बल होगा, ठीक है। इसलिए जो जितने प्लैनेट हैं, शुक्र शनि जितने भी हैं, उन सब में सबसे कम घनत्व बृहस्पति का है, इसलिए सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल इसी के पास है। बात समझ के। अच्छा, यह जो ग्रह है, यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा, अच्छा, परिक्रमा एक सेकंड, इसको लिखवा लेते हैं, उसके बाद बोलते हैं। यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा 12 साल में कंप्लीट करता है, 12 साल में पूरा करता है।
पूरा एक चक्कर करता है ना, पूरा करता है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर सूर्य है तो अगर बृहस्पति ग्रह यहाँ से चलेगा तो इसको यहाँ तक आने में 12 साल का टाइम लगेगा। ठीक है, 12 साल आने की, 12 साल में कितने दिन हो गए? ठीक है। अच्छा, बहुत बच्चे को ये कंफ्यूजन होता है कि जैसे पृथ्वी के 1 साल होता है 365 दिन का। अच्छा, 66 दिन आता क्यों है? उसका पृथ्वी वाला जो लेक्चर है, ठीक है, उसमें इसमें मतलब 365 के बाद 366 दिन एक लिए पे आता है ना 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद आ क्यों जाता है एक नया, एक जो एक दिन है वो बढ़ क्यों जाता है? इसका कारण मैं बताया हूँ किसमें, पृथ्वी वाला में। पृथ्वी क्या है, उसका मेरा आप चैनल पे सर्च कीजिएगा, पृथ्वी ग्रह क्या है, आ जाएगा, या फिर इसी वीडियो का प्ले लिस्ट में दिखेगा, है वीडियो। ठीक है, उसमें मैं बताया है कि जो 366 दिन का दिन होता है वो होता क्यों है। ठीक है, तो कारण क्या है सब कुछ मैं बताया वहाँ पे। अच्छा, 12 साल में पूरा करता है। अच्छा, 12 साल कहने का मतलब है कि अगर पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए, जैसे 365 दिन में पृथ्वी जो है एक राउंड सूर्य का कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सूर्य के एक राउंड करने के कारण ही 1 साल होता है, और पृथ्वी अगर अपनी धुरी पर घूमता है तो उसका 1 दिन होता है। ठीक है, तो ये 12 साल में घूमता है, यानी कि अगर पृथ्वी के हिसाब से देखा जाए तो 1 साल में होता है 365 दिन। तो 12 साल में 365 गुने 12 कीजिएगा तो उतना दिन में जो है जो पृथ्वी बृहस्पति है उस सूर्य का एक चक्कर पूरा करता है। बात समझे? ठीक है, यह ग्रह सूर्य का परिक्रमा 12 साल में पूरा करता है। अच्छा, ये सूर्य का परिक्रमा करता है। हर प्लैनेट के पास 2 गति होती है, एक परिभ्रमण गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। तो इसका परिक्रमण गति तो 12 साल हुआ, लेकिन परिभ्रमण गति क्या है देखते हैं। परिभ्रमण गति ये है इस ग्रह का। अच्छा, परिक्रमण और परिभ्रमण का कंफ्यूज होंगे आप, तब पृथ्वी वाला फिर या फिर बुध वाला, सॉरी बुध वाला वीडियो देख लीजिए, बुध ग्रह क्या है उसमें इस चीज़ को मैं कवर किया हूँ। ठीक है, इस ग्रह का अब हाँ, इस ग्रह का परिभ्रमण ना, परिभ्रमण गति। ठीक है, इस ग्रह का परिभ्रमण, एक सेकेंड, यह ग्रह, थोड़ा गलत सेंटेंस हो जाएगा। यह ग्रह अपनी धुरी पर घूम रहा है तो उसका परिभ्रमण गति है, और सूर्य का परिक्रमा कर रहा है तो उसका परिक्रमण गति है। ठीक है, यह ग्रह अपनी धुरी पर 9.8 घंटा में एक चक्कर कंप्लीट करता है, फिर पूरा करता है। चलिए एक बार शॉर्ट में उसको मैं बता देता हूँ कि परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर क्या है। ठीक है, देख लीजिए, परिक्रमण उसको कहते हैं, मान लीजिए कि मेरा क्या है, मंगली को मानेगा बृहस्पति ग्रह, इसको मानेगा शुक्र। ये अगर सूर्य का सूर्य ना, इसका एक चक्कर अगर पूरा करता है, मान लीजिए कि यहाँ से स्टार्ट हुआ बृहस्पति ग्रह, वापस यहाँ पे आया तो इसका परिक्रमण गति है। ठीक है, और अगर बृहस्पति अपनी ही धुरी पर इस प्रकार से रोटेट हो रही है, ठीक है, अपनी ही धुरी पर कुछ इस प्रकार से रोटेट अगर हो रही है तो उसका परिभ्रमण गति है। तो इसके कारण दिन रात होता है, और अगर इसके कारण साल होता है। ठीक है, तो जो सूर्य का परिक्रमा कर रहा है ये 12 साल में करता है, और अपने ही धुरी पर अगर एक बार मतलब घूमता है तो 9.8 घंटा में घूम जाता है। बात समझ गया? इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं। उतारिए जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके। हो गया? ठीक है, देखिए। अच्छा, अब इसके में आते हैं इसका जो फॉलोवर्स हैं, ये क्या है सॉरी, इसके जो उपग्रह हैं उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है। अच्छा, इसके 1-2 उपग्रह नहीं हैं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 63 उपग्रह हैं। ठीक है, 63 उपग्रह हैं इसके। कितने हैं? 63। अच्छा, अब तक जितने भी मैंने ग्रह के बारे में पढ़ाया है उसमें इतना उपग्रह किसी के पास नहीं था। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ही है ना। इसके बाद भी हैं, इससे भी ज़्यादा उपग्रह और ग्रह पे हैं। ठीक है, इस ग्रह का 63 हाँ उपग्रह हैं। ठीक है, इस ग्रह का 63 उपग्रह हैं। अच्छा, इसमें जो मेन है, अच्छा इसमें मेन जो मतलब जो उपग्रह हैं वो 3 हैं। ठीक है, कौन कौन है देख लेते हैं। एक है गैनीमीड। ठीक है, गैनीमीड क्या किस कारण से है इम्पोर्टेंट बताते हैं। ठीक है, गैनीमीड है, उसके बाद है यूरोपा, उसके बाद है कैलिस्टो ना, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन है? गैनीमीड, यूरोपा एंड कैलिस्टो। अच्छा, गैनीमीड जो है ना, ये गैनीमीड सौर मंडल का
गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह है। क्या है? गैनीमेड जो है सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, एक ऐसा उपग्रह है ना जो कि जिसका अति है वो बुध के बराबर है, ठीक है, सबसे बड़ा। अच्छा, ये जो है गैनीमेड, इस सबसे बड़ा उपग्रह है। अच्छा, ये सबसे बड़ा जब है तो इसका जो आकार है वो कितना है? बुध ग्रह के बराबर आकार है, ग्रह के लगभग है ना। गैनीमेड का आकार, गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। गैनीमेड का आकार लगभग, ठीक है, पूरा नहीं है, ठीक है ना। तो फिर उपग्रह, ये उपग्रह क्यों कहलाता? उससे छोटा होगा ये, ठीक है। गैनीमेड का आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर है, बुध ग्रह के बराबर है। क्या बोलता है? गैनीमेड का आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर है। अच्छा, आपको ये पता है कि बुध मतलब ग्रह को उपग्रह क्यों कहते हैं? कारण क्या है, किस आधार पर इसको बांटा गया है? तो इसको अगर ग्रह को ग्रह कहा गया है तो 2-3 रीज़न है, बहुत सारे उसके मतलब रीज़न है। पहला चीज़ को एक ऑर्बिट में घूमना चाहिए, जहाँ जिस ऑर्बिट में घूम रहा है हमेशा उसी में घूमना चाहिए। दूसरा, उस सूर्य का परिक्रमा करना चाहिए। तीसरा, उसके पास एक अपनी गति होना चाहिए, मतलब जिससे रोटेट हो अपनी जगह पर, ठीक है। चौथा, ये सब चीज़ें हैं, इसके कारण हम इसको ग्रह को बोलते हैं ना, इसको ग्रह बोलते हैं, ठीक है। उपग्रह मतलब उपग्रह केवल अगर किसी भी ग्रह को परिक्रमा कर रहा है तो उपग्रह कहला सकता है, ठीक है, लेकिन ग्रह नहीं कहलाएगा। अगर सूर्य केवल परिक्रमा कर रहा है, उसके पास अपनी गति नहीं है तो उपग्रह नहीं हो, ठीक है। या फिर किसी चीज़ को ग्रह मतलब सूर्य का परिक्रमा कर रहा है और एक ऑर्बिट में नहीं है, ठीक है, मतलब ये ग्रह सूर्य है और बुध ग्रह अगर इस पर घूम रहा है, अगर बुध ग्रह मान लीजिएगा ऐसे घूम रहा है, ठीक है, और फिर अगला साल ऐसे मतलब रेंडम ही घूमेगा तो ग्रह नहीं कहलाएगा। इसी कारण से प्लूटो को हटा दिया गया है। कारण ये है, प्लूटो जो है इसे ऐसे ही करता था, जिधर उधर मन भटकता था, उसको हटा दिया गया जात भाई से। गैनीमेड का आकार लगभग बुध ग्रह के बराबर है, ठीक है। अच्छा, ये तो बात पढ़ लिया, 3 को पढ़ लिया। अच्छा, जो बृहस्पति ग्रह पर जो है ना एक बहुत बड़ा लाल धब्बा है, ठीक है। बृहस्पति ग्रह पे एक बहुत बड़ा मतलब तूफान है, ठीक है, धब्बा है, लिख लेते हैं। बृहस्पति ग्रह पर एक बहुत बड़ा क्या है? बृहस्पति ग्रह पर एक बहुत बड़ा तूफान है, लिख देते हैं ना, धब्बा है ऐसे, उसके सतह पर एक बहुत बड़ा धब्बा है। वास्तव में वो धब्बा नहीं, एक तूफान है, ठीक है, एक बहुत बड़ा तूफान है। इस सतह पर जो है इस ग्रह पर एक बहुत बड़ा तूफान है। अच्छा, ये तूफान दिखता कैसा है? एक लाल धब्बा दिखता है, एक लाल धब्बा ना। अच्छा, एक मंगल ग्रह पर भी ऐसा ही चीज़ है, ठीक, उस पर भी है लेकिन वो चुंबकीय है, ठीक है। जो मंगल ग्रह पर जो तूफान है वो चुंबकीय तूफान है। उसको खोजने वाला जो यान था उसका नाम शायद आप लोग उसमें पढ़े होंगे, पॉलिनियर, ठीक है, पॉलिनियर जो अंतरिक्ष यान था उसको खोज किया था, इन सब चीज़ों को। तो आज मैंने ये कवर किया कि ग्रह क्या है, कैसे है, कब हुआ, सूर्य का परिक्रमा कितना दिन में करता है, अपनी धुरी पे कितना दिन में घूमता है, इसका उपग्रह कितने हैं, इसके जो उपग्रह हैं वो मेन क्यों हैं, इन सब चीज़ों के मैंने कवर किया। अच्छा, इसका बाद जो वीडियो आएगा शनि ग्रह पे, ठीक है, शनि ग्रह क्या है, ये सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में करता है, ठीक है, सूर्य का परिक्रमा कितने दिन में अपनी धुरी पर कितने दिन घूमता है, ये जो बृहस्पति ग्रह के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है वो कारण क्या है, क्यों बड़ा है, ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे शनि ग्रह के बारे में, ठीक है। तो अगला जो वीडियो आएगा शनि ग्रह पे आएगा। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।